चीन ने तिब्बत में अपनी एक पनबिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन का यह कहना है कि वो इससे बिजली पैदा करेगा, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करेगा और साथ ही इससे बाढ़ पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत और बांग्लादेश को इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे उनके इलाके में रहने वाले लाखों लोगों का पानी रुक सकता है। चीन से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश तक जाती है। शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने इस पनबिजली परियोजना पर साल 2014 में काम शुरू किया था, जिसे साल 2019 तक पूरा करना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का जिस तरह से चीन ने पानी रोका है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने का चीन का एक तरीका है, जिससे भारत के लिए रोड़े अटका रहा है चीन? आपको बता दें, जिस तरह से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोका गया है, उससे असम और अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को पानी की दिक्कत हो सकती है। तिब्बत में अपनी एक पनबिजली परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी चीन ने रोक दिया है। चीन का यह दावा है कि इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए होगा और इस वजह से अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए उसने इस पानी को रोक दिया। भारत में पूर्वोत्तर के राज्य और खासतौर पर आपको बता दें, असम और अरुणाचल प्रदेश इस फैसले से प्रभावित होंगे। यहां पानी की कमी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में पूर्वोत्तर के इलाकों से होती हुई बांग्लादेश तक जाती है, यानी भारत और बांग्लादेश दोनों को इससे परेशानी हो सकती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि हाल फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है, क्या पाकिस्तान के प्रेम में एक तरह से अंधा होकर चीन ने ये चाल चली है और चीन का इस्तेमाल करते हुए क्या पाकिस्तान अपनी बेकार हरकतों से, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? और उसी क्रम में ताजा जानकारी ये कि चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोक दिया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी जो सहायक जो ट्रिब्यूटरी है, ये भारत से होते हुए बांग्लादेश जाती है। तिब्बत में अपनी पनबिजली परियोजना के लिए चीन ने यह फैसला लिया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोका है। चीन का यह कहना है कि इसका इस्तेमाल वो अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। इस पानी का इस्तेमाल वो सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए करेगा। अब ब्रह्मपुत्र की अगर सहायक नदी का पानी रोक दिया जाता है तो इससे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पानी की समस्या हो सकती है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये जो ताजा डेवलपमेंट हुआ है जिसमें चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोक दिया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या भारत इस मुद्दे को चीन के साथ उठाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है नेहा, जबकि चाइना के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने वाले हैं ब्रिक्स समिट के लिए, जो कि गोवा में इस बार आयोजित किया जा रहा है भारत की तरफ से। जो हमें सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक भारत इस फैसले से जरूर भारत को ठेस पहुंची है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। आपको याद होगा, सरताज अजीज ने कुछ दिनों पहले इस बात की धमकी दी थी कि भारत अगर अपने पोजीशन को सख्त करता है तो चाइना ब्रह्मपुत्र को अपने एंड पे रोक सकता है, और आखिरकार वही किया। एक दिन पहले मसूद अजहर की जो वीटो का पावर है चाइना ने उसको यूएन में एक्सटेंड कर दिया, और साथ ही ब्रह्मपुत्र के एक ट्रिब्यूटरी को तिब्बत में रोक दिया गया है, और ये बहाना दिया गया है कि वहां चाइना एक बांध बनाना चाहता है। ऐसे में निश्चित तौर पे चीन ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि भले ही भारत से कितने भी करीबी रिश्ते हैं, लेकिन फिलहाल इन फैसलों में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसका इशारा, जैसे मैंने आपको कहा नेहा, खुद सरताज अजीज ने 2-3 दिन पहले नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के दे दिया था। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा आशीष बता रहे हैं कि चीन लगातार परेशानियां पैदा कर रहा है भारत के लिए, और जैसा आशीष ने भी कहा, सरताज अजीज ने ब्रह्मपुत्र को लेकर चीन की चाल की धमकी भी पहले ही भारत को दे दी थी। It will not only violate Indus Water Treaty but also set a regional state practice under which international law can serve as a precedent. It will provide China, for example, a justification to consider suspension of waters of the Brahmaputra river.